A very good morning to class 9 students. Uh, I am Anshul sir and I am today giving you a revision video of the chapter People as a Resource. The chapter which is coming in your PA exams. I am giving this as a resource, People as a Resource. I am giving you the material, I am giving you the a brief, very quick summary of the chapter. So, why are people termed as a resource? People are termed as a resource because of all the things that we have, the machines, the natural resources, the money in hand. If we don't have the people to work, if we don't have the people to manage the things, this cannot be done. भाई कितना भी बड़ा स्कूल बना लो, अगर अच्छा टीचर नहीं होगा तो स्कूल नहीं चलेगा. कितनी भी बढ़िया गाड़ी खरीद लो, अगर अच्छा ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी. कितने भी बढ़िया खेती के सामान खरीद लो, अगर किसान के हाथ में नॉलेज नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी. तो हम कहते हैं कि पीपल और ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रिसोर्स, इट इज़ द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ ऑल टाइम्स दैट एनीबडी हैज़. तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारे पास. अब हम कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स को पॉलिश कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स को पॉलिश कर सकते हैं एजुकेशन से. हमें पता है अगर पीपल एजुकेटेड हैं तो अपने आप ही उन पे काम मिलेगा, वो स्किल्ड वर्कर्स बन जाएंगे. और जो नॉलेजेबल पर्सन है, स्किल्ड वर्कर है या कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में बहुत पावर होती है, उसके हाथ में बहुत टैलेंट होती है. हाउ इज़ एजुकेशन helping us? Education is helping us for our all round development. With the education we can get all round development. मतलब चौतरफा हम अपना विकास कर सकते हैं. हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं, हमारी समाज में इज्जत बढ़ सकती है, हमें ज़्यादा काम मिलेगा, हम ज़्यादा तरीके के काम कर सकते हैं. तो ऑल द थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. तो ये ह्यूमन रिसोर्स को पॉलिश करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को चमकाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दैट इज़ एजुकेशन. हमें ये एजुकेशन क्या बनाती है? स्किल्ड वर्कर बनाती है. स्किल्ड वर्कर क्या होता है? जिसको अपनी फील्ड में स्पेशलिटी होती है, जिसको अपना काम पता है. जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे को अपना सब्जेक्ट्स पता है. कोई फिटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसे नॉलेज है चीज़ों की. बैड हैबिट्स से बचाती है, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, जो भी बैड हैबिट्स हैं, गैम्बलिंग, उन सारी चीज़ों से भी बचाती है. अब उसे पता होता है कि कितनी फैमिली रखनी है, शॉर्ट फैमिली रखनी है कि लॉन्ग फैमिली रखनी है, फैमिली वेलफेयर के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से आती हैं? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. गुड हैबिट्स एंड गुड सिटीजन्स भी हम बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हाउ एजुकेशन इज़ हेल्पफुल टू अस एंड हाउ एजुकेशन कैन शेप अप आवर फ्यूचर. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिश एजुकेशन. भाई अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो ह्यूमन बींग्स अच्छे होंगे, और ह्यूमन बींग्स अच्छे होंगे तो ह्यूमन बींग्स को हम एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं. तभी एज अ रिसोर्स हम ह्यूमन बींग्स को यूज़ कर सकते हैं. द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज. गवर्नमेंट ने अपना बजट एजुकेशन पे इंक्रीज़ कर दिया है. एजुकेशन पे बजट इंक्रीज़ करने की वजह से ही आज हमें देखोगे कि गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स हैं, टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिल रही हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में फैसिलिटीज़ हैं, मिड डे मील की स्कीम है, सारी स्कीम. टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की फील्ड में हमने बहुत तरक्की की है. अब हमारे यहाँ डिफरेंट ITIs हैं, डिफरेंट कोर्सेज ऐसे कराए जाते हैं लड़कियों को और छोटे बच्चों को या महिलाओं को या सीखने वालों को, जिससे वो अपने खुद के काम धंधे खोल सकते हैं. जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन पे तुम ले लो कि ट्रेनिंग दी जाती है फॉर कंप्यूटर सेंटर्स, फॉर मेकिंग मोबाइल्स, फॉर स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर. मैनी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, खड़गपुर में IITs हैं, कानपुर, न्यू दिल्ली. तो इस तरीके से वोकेशनल और इंजीनियरिंग के फील्ड में हमने बहुत तरक्की की है. हमने बहुत से इंस्टीट्यूट्स खोले हैं जहाँ से हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है. फॉर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज सच एज माइनिंग एंड मेटलर्जी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फोर्ज एंड फाउंड्री, एग्रीकल्चर, नंबर ऑफ सेंटर्स आर.
पॉलीटेक्निक के लिए खोल दिया। अब कोई भी तरीके की इंजीनियरिंग नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं होती है। कोई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाहता है उसके लिए होती है, कोई रोबोटिक्स करना चाहता है उसके लिए होती है, कोई मेटल्स के फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए होती है। अब सिर्फ नॉर्मल इंजीनियरिंग नहीं है, अब तो हर तरीके की इंजीनियरिंग के फील्ड में स्कोप है और हर तरीके के लिए हमारे पे सेंटर्स हैं। स्टिमुलेट द एजुकेशन फॉर गर्ल्स, अलग अलग सेंटर्स खोले गए हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोकस है, क्योंकि गर्ल्स को ऐसे कोर्स कराए जा रहे हैं जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ, अपना काम धाम खुद कर सकें और सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना पाएँ। तो फोकस इज़ मोर ऑन प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए हमने फ्री एजुकेशन कर रखी है, SC ST OBCs के लिए और क्या कहते हैं ट्राइब्स के लिए और विमेन के लिए भी कई बार हमने फ्री एजुकेशन कर रखी है। तो कई चीज़ें हम कर रहे हैं जहाँ पे हम ट्राइबल पीपल हरिजन्स के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक मेजर इशू है, दैट वाज एजुकेशन। सेकेंड मेजर इशू है हेल्थ। भी ह्यूमन, अगर आदमी फिट रहेगा तभी तो वो एज अ रिसोर्स काम करेगा। अगर आदमी बीमार हो, सपोज आई एम वीक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, विल आई बी एबल टू टीच? नो। सो हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें की गई हैं कि हेल्थ को सही रखा जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल रखा गया है, ड्रग कंट्रोल रखा गया है, प्रॉपर बच्चों को इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर वैक्सीन्स दी जाती हैं, प्रॉपर टीके लगाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन क्या है, मिलावटी खानों पे कार्रवाई की जाती है। ये सारी चीज़ें कानून में तो है, अब हम कितना फॉलो करते हैं वो हम जानें। अब इसी तरीके से जैसे हेल्थ का था उसी तरीके से हम प्रमोट करते हैं एजुकेशन को, उसी तरह हमने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें की हैं। ये अर्बन एरियाज़ में हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज, रूरल एरिया में हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज और कई तरीके की स्कीम्स स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमने लोगों को फ्री पानी और डायरिया और इन सब चीज़ों के लिए, डिजीज़ के लिए फ्री दवा, सारी चीज़ें दी हैं। जब तुमने चैप्टर पढ़ा होगा पीपल एज अ रिसोर्स तो मैंने नोट्स शेयर किया था इन सारी चीज़ों का। अब इसके बाद हम मूव करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। तो मैंने बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो डायरेक्टली नेचर से एसोसिएटेड होती हैं और गिफ्ट के ऑफ नेचर होती हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, लाइक फार्मिंग, रेयरिंग ऑफ कैटल, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, दीज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? व्हेन प्राइमरी गुड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स देन बाय मैनुअल लेबर और मशीन्स। प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उससे जब हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब जैसे हमें प्राइमरी में मिला हुआ है वुड, फॉरेस्ट मिले हैं, उसके वुड काट के हमने फर्नीचर बना दिया विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड लेबर, तो वो क्या हो गई? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ब्रेड फ्रॉम व्हीट, आटा मिला हुआ है, हमने गेहूं की फार्मिंग से गेहूं किया और गेहूं से हमने ब्रेड वेड जो भी बनानी है बना ली, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मशीन्स फ्रॉम मेटल्स मिले हुए हैं, मेटल्स और मिले हुए हैं, हम उनसे क्या करते हैं? अपनी वो बना लेते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़, अब ये तो सर्विस सेक्टर में आता है, टीचिंग, बैंकिंग, मेडिकल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जो हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे हो सकता है? मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इंडिया में हो सकता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हमारी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर में और इन सारी चीज़ों में। 10% है सिर्फ सेकेंडरी में और 25% है थर्ड, दैट इज टर्शरी में। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करती हैं काम। क्लियर? क्यों प्रोवाइड करती हैं? We are an agricultural nation, we are an agricultural country. Agricultural countries needs to be dependent on agriculture. Major of population of India, around 60-75% of the population gets all the benefits from agriculture. It dependent on agriculture for all the things.
सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को इसलिए भी हम बहुत ही प्राइमरी रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कंपेयर टू दिस टर्शरी सेक्टर हैज़ ओनली 25%. सर्विस सेक्टर में सिर्फ 25% लोग हैं. 25% लोगों की ही फीडिंग टर्शरी सेक्टर से होती है. क्लियर? एंड 10% की होती है सेकेंडरी सेक्टर से. क्लियर? सो this was your revision. I'll continue with the revision in days to come. I hope you all have made the notes, you are going with the notes, and finally I'll give another revision video tomorrow, and let's see if you do good in your revision test. Whatever notes I have given, whatever NCERT book and all you have, whatever videos I have given you, please go through these videos in detail so that you can get good marks in your exam. It is bye for now and best of luck.